हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। टुडे आज 10 तारीख है, 10 अप्रैल, और मार्केट ने 17,624 की क्लोजिंग करी है। 17,694 की उसने हाई बनाई आज, और लो बनाई 599। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मैं आपको कुछ कहूँ मार्केट के बारे में। उससे पहले बस एक छोटी सी विनती है, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, कुछ फीडबैक हो तो मोस्ट वेलकम। क्लासेस या सर्विस के बारे में कुछ पूछना करना हो तो मोस्ट वेलकम, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। सुबह में मैंने आपको जो पहली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने उसका हेडिंग था कि अवॉइड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टुडे एंड बाय पिरामल एंटरप्राइज। 691 के आसपास कुछ चल रहा था उस समय। तो मैंने कहा था कि इसके नज़दीक आपको जहाँ भी मिलता है आप उसे बाय बाय करिएगा। बस आज के लिए मेरा यही एक कॉल था। और फिर जब मैंने दोपहर में एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि जो भी पोजीशन में आप प्रॉफिट में हैं एक बार बुक कर लीजिएगा, जो भी हो। अब ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, उसके बारे में विल टॉक इन डिटेल। देखिए, मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में कहा था कि ये जो ब्लैक लाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगी। जो लेवल बनता है 17,700 का। ठीक है, थर्सडे के दिन जब निफ्टी ने 599 की क्लोजिंग करी, 17,599 की, तब मैंने कहा था कि इसमें 100-150 पॉइंट ऊपर जाने की ताकत है अभी भी। ये 700 750 तक जा सकता है, लेकिन वो लेवल होगा जहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप शॉर्ट मत करिएगा। ये मेरी वर्ड्स है। लेवल शॉर्टिंग का लेवल है, नो डाउट। लेकिन अभी का माहौल शॉर्ट करने का माहौल नहीं है। एट प्रेजेंट हमें सिर्फ हमारा प्रॉफिट बुक करके वी हैव टू सिट एंड वी हैव टू ऑब्जर्व द मार्केट फॉर 1 डे। अब क्योंकि आज मार्केट ने एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाई है, जो कंफर्म कब होगी, जब कल एक रेड कैंडल बनेगी तो ये पैटर्न कंफर्म हो जाएगी। अब अगर ये कल एक रेड कैंडल बनाता है तो फॉर द टाइम बीइंग, फॉर 1-2 डेज, आप थोड़ा सा ट्रेंड रिवर्स समझ सकते हैं। लेकिन मंदी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रिट्रेसमेंट होगा। तो यहाँ पर वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई द लेवल्स टू गेट एंटर इन लॉन्ग पोजिशंस। ठीक है, तो जब आज 694 के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा था, 17,694 के आसपास, उसके बाद में वो 680 670 तक आया। उस टाइम भी लाइक आई वॉज ओके कि चलो ठीक है, रह रह कर दोपहर के बाद में या बंद होते होते मार्केट एक बार 700 क्रॉस करके एक फॉल्स ब्रेकआउट देगा, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन मार्केट ने 694 की तरफ गया भी नहीं। और वहां से जो है, जब उसने 650 का लेवल तोड़ा और नीचे सस्टेन हो गया, तब मैंने आपको कहा कि अब आप जो भी प्रॉफिट में है एक बार बुक कर लीजिए। तो आज का पीरामल एंटरप्राइज भी आप उस समय 701 702 पे चल रहा था। उसकी हाई भी 704 थी, लेकिन उसने उसको क्रॉस नहीं किया, ना ही टच किया। तो मैंने आपको कहा कि 701 702 के आसपास आप उसे बुक कर लीजिए। ठीक है, और मैंने जो भी आज तक के मेरे जो भी सजेशंस हैं, अभी मैंने रिसेंटली भी जो भी आपको स्टॉक सजेस्ट किए थे, वो सारे के सारे अच्छे खासे प्रॉफिट में ही है। तो उसमें आप बुक करके अपने पोजीशन को खाली करके यू कैन सिट ऑन कैश फॉर द टाइम बीइंग। ठीक है, तो यही एक वजह है। मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने कहा, क्योंकि जो आप माल आज बेचोगे वो आपको 1-2 दिन में वही माल आपको 20-30-50 पॉइंट नीचे मिल सकता है। तो वहां पे आप दोबारा एंटर करिए। यही एक रीजन है। बाकी मार्केट में कोई खराबी नहीं है, मैं आपको शॉर्ट करने या मंदी करने बिल्कुल नहीं कहूंगा। अगर कल को मार्केट 200-300 पॉइंट गिरता भी है, कोई बात नहीं, लेकिन हम शॉर्ट या मंदी नहीं करेंगे। अब देखिए, मैं यहाँ पे जो लेवल सजेस्ट करूंगा आपको, वो लेवल नीचे की तरफ में आ भी सकते हैं, और हो सकता है कि मार्केट कुछ देर या कुछ टाइम इसी लेवल पे बिता है जहाँ पे उसने आज एक दायरा बनाया। नीचे 16,600, ऊपर 16,700। ये लेवल पे थोड़े दिन टाइम पास करके, कॉल पुट के प्रीमियम चट करके,
वो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट दे सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। और अगर ये शूटिंग स्टार पैटर्न वर्क कर गया तो ये एक एक दो दिन की डाउनफॉल हमें दिखा सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ऐसे जब पॉसिबिलिटीज क्लियर ना हो, ये हो सकता है या ये हो सकता है, इस तरीके की बातें हो, तो वहां पे जो है हमें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। वी हैव टू वेट एंड वी हैव टू ऑब्जर्व। तो यहाँ पे आप तेजी मत करिएगा लेकिन मंदी भी मत करिएगा, ठीक है। अगर नीचे आता है, हम मौका देखेंगे एंटर करने के लिए लॉन्ग पोजीशन में। हो सकता है कि निफ्टी 17,300 तक आवे, और ये भी हो सकता है कि ये जो गैप है 150 वहां तक भी आ जावे। लेकिन इत्मीनान रखिएगा, 17,000 का लेवल इस बार नहीं टूटेगा, ठीक है। तो हम 17,200 से 300 के लेवल में वी विल ट्राई टू गेट लॉन्ग, थोड़ा थोड़ा करके, फॉर द टारगेट ऑफ 18,000 एंड अबव। अब अगर ये जो भी करेक्शन आना है वो अगर एक दो दिन में ही आ गया, तो 18,000 के ऊपर अप्रैल मंथ में ही निफ्टी निकल सकता है। ये चांसेस है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। पहले इसको करेक्शन पकड़ने दीजिए, जैसे करेक्शन पकड़ेगा विल टॉक अबाउट इट, ठीक है। आइए, मैंने आपको 2 दिन पहले BHEL खरीदने बोला था। तब उसका रेट चल रहा था 68.10, और मैंने आपको कहा था 68.10 के आसपास इसको आप बाय करिएगा। लो में गया था 67.80, और उसके नेक्स्ट डे गया था 67.60, और आज ये ट्रेड कर रहा है 72.75 का हाई बनाया इसने आज। 72 वॉज माई फर्स्ट टारगेट, ठीक है। तो 2 दिन में एक छोटी सी आइटम आपको 5 रुपए तकरीबन कमा के दे रही है, 4 रुपए 5 रुपए दे रही है। तो ऐसे स्टॉक्स हमारी तरफ से आपको रेकमेंड होंगे। दूसरा मैंने आपको दिया था गोदरेज प्रॉपर्टीज। आज रियल एस्टेट काफी ऊपर था, DLF वगैरह भी सब ऊपर थे। ये मैंने आपको 1037 के आसपास बाय सजेस्ट किया था। उसके बाद ये स्टॉक मैंने आपको कहा था 1,000 तक भी जावे तो आप इसे एक्यूमुलेट करिएगा। कोई स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, ये मेरे वर्ड से, आप चाहो तो आप वीडियो चेक कर लीजिएगा, उसका हेडिंग ही होगा ये, ठीक है। आज ये स्टॉक कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 1235। 1235 की इसने आज हाई बनाई है। 1,000 वाला माल, 1,008 की इसने लो बनाई, 1,000 वाला माल आज 1235, 200 पॉइंट प्लस का आपको प्रॉफिट दे रहा है सिर्फ 4-5 दिनों में, ठीक है। तो इस तरीके के रिकमेंडेशन आपको हमारी तरफ से आएंगे। चंबल फर्टिलाइजर मैंने आपको 250 पे बोला था, 251 पे बोला था इनफैक्ट। 249 की लो बनाई इसने, और चंबल में भी मैंने यही कहा था कि कोई स्टॉप लॉस की दरकार नहीं है। आज ये स्टॉक 280 की हाई बना के बैठा है, ऑलमोस्ट मोर देन 10% आपको 5-6 दिनों में ये स्टॉक ने दिया हुआ है, ठीक है। बाद में नेशनल एल्यूमिनियम, ये ये रहा 76.55 पे हमारा बाइंग सजेशन था। आज ये स्टॉक 80.35 पे बैठा हुआ है। तो 80.20 की इसने क्लोजिंग करी, 80.35 का इसने आज हाई बनाया। तो इस तरीके के अगर आप जुड़ जुड़ते हो हमारी तरफ से, आपको इससे भी बेटर एक्यूरेसी के साथ में हम आपको सजेशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो लोग भी अगर कॉल टिप्स की सर्विस लेना चाहते हैं, तो इतना आप ध्यान में रखिएगा, जो भी सजेशन आपको हमारी तरफ से मिलेंगे वो यहाँ पे वीडियो में बताया नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके और हमारे बीच रहेगा। तो अगर आप ये सर्विस अवेल करना चाहते हो, बहुत ही मामूली चार्जेस है उसके, इस 2,000 रुपीज़ पर मंथ। आपको मंथली 15 to 20% का टारगेट आएगा। 3 से 5 सजेशन आपको हमारी तरफ से आएंगे। अब वो आपको 2 दिन में टारगेट देते हैं या 15 दिन में देते हैं,
आप 1 महीने का टाइम पकड़ मान के चलिए, 15 से 20% आपको उसमें प्रॉफिट आएगा आएगा आएगा। ठीक है, ये हो गया। जो लोग टेक्निकल चार्ट के क्लास करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, 2 दिन का हमारा सेशन होता है, मोस्टली वीकेंड पे होता है, आपके टाइमिंग के अकॉर्डिंगली। जो भी इंडिकेटर्स आप यूज़ कर सकें जिससे आप कोई भी स्टॉक को एनालाइज कर सको, तेजी या मंदी के लिए, चार्ट देखकर वो आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, चार्ट रीडिंग एज वेल एज स्टॉक एनालाइजिंग। 4,000 रुपीज़ की फीस है। उसके बारे में जो भी आप डिटेल जानना चाहे मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए, सवाल ये अभी आएगा कि अभी हम कल परसों नरसों क्या करें मार्केट में। तो मेरा यही सजेशन होगा, कल परसों नरसों, कल परसों नरसों का तो पता नहीं, लेकिन कल सिर्फ वेट एंड वॉच करिए। कल मार्केट को डिसाइड करने दीजिए वो क्या करना चाहता है, क्योंकि निफ्टी है तो ओवरबॉट जोन में आया हुआ है। अब जैसे जैसे वो यहाँ पे दिन बिताएगा वैसे वैसे उसका लेवल ओवरबॉट से हाईली ओवरबॉट, फिर सुपर हाईली ओवरबॉट होता होता जाएगा। एक टाइम आएगा कि उसको नीचे आना ही पड़ेगा। और अगर वो यही यही लेवल से नीचे आ रहा है, देन वेट टिल 17,300, 17,150। उसके बाद आप उसमें बिंदास लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करिए 18,000 प्लस के टारगेट से। हो सके तो अप्रैल में ही हम 18,000 पार करेंगे, या फिर एटलीस्ट मई फर्स्ट वीक सेकंड वीक तक तो पार हो ही जाएगा। पार क्या हो जाएगा, हम शायद उसके ऊपर निकल जाएंगे। ठीक है, तो बस यही है। आइए हम इंडिया विक्स एक बार चेक कर लेते हैं। इंडिया विक्स एक आज काफ़ी बड़ा हुआ है, लेकिन जो उसका लेवल है वो अभी भी 12 के आसपास ही है, 12.31 ही है। ठीक है, ये मतलब अभी कोई खास इतना कुछ बड़ा नहीं है। हाँ, ये 16, 17, 18 जाएगा तो थोड़ा पैनिक क्रिएट करेगा। लेकिन मार्केट में एक छोटे से करेक्शन का ज़रूरत है, ताकि मार्केट एक हेल्दी मूवमेंट दे सके ऊपर की तरफ। इसलिए जो है मैंने आपको आज मेरे जो भी रेकमेंडेड स्टॉक्स थे, या जो भी प्रॉफिट में जो भी आइटम थी, वो सब मैंने आपको बुक करने के लिए बता दिया। अब जिसने बुक किया हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप अभी ज़्यादा घाई गड़बड़ मत करिएगा। कल अगर आपको मार्केट 200 पॉइंट का भी अगर समझो इनकेस कल अगर 200 पॉइंट करेक्शन दे भी देवे, अब ये मत सोचिएगा कि मंदी आ गई अभी हमें पुट लेनी है, अभी हमें माल शॉर्ट करना, नहीं। अब वेट करिएगा पेशेंसली। मार्केट में मंदी नहीं है, हाँ, लेकिन एक रिट्रेसमेंट हो सकती है। अब वो भी कंफर्म नहीं है, चांसेस है। तो जब ऐसे चांसेस हो, कोई भी बात कंफर्म ना हो, तो उसमें हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए। वी जस्ट हैव टू वेट एंड वॉच। तो हम कल तो सिर्फ वेट एंड वॉच ही करेंगे। कल अगर कुछ ऐसे लगेगा, कोई स्टॉक लगेगा लेने जैसा, तो मैं सजेस्ट करूंगा। अदरवाइज कल वेट एंड वॉच का ही दिन होगा। ठीक है, मार्केट को फिलहाल उसका डायरेक्शन सिलेक्ट करने दीजिए। वो नीचे जाना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है। ऊपर उठने के लिए अभी मार्केट के पास में ज़्यादा जगह नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो एक बार 17, 17, 20, 25, 30 तक एक बार जावे तो जावे, लेकिन वहां से फिर वो नीचे ही आएगा। तो हमें किसी भी छलावे में नहीं आना, ना फॉल्स ब्रेकआउट के शिकार होना है, और ना मंदी करके, कहते हैं ना कि साइडवेज मार्केट का शिकार होना है। आपने अगर मंदी कर ली और मार्केट साइडवेज हो गया यहाँ से, ये भी हो सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं कह सकते, अनलेस एंड अनटिल कल एक नेगेटिव क्लोजिंग ना आ जावे विद अ बिग रेड कैंडल। एक बार वो आ गई तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि परसों वाला दिन भी शायद मंदा होगा। थर्सडे सेकंड हाफ से शायद फिर तेजी पकड़े मार्केट। ठीक है, ये मेरा मानना है। बाकी जो भी होगा मार्केट हमें बता ही देगा वो क्या करना चाहता है क्या नहीं। ठीक है, बस इतना ही है। बाकी कल की बात कल करेंगे। आज जो भी बुक करना था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मेरा मेरा लॉजिक या जो भी मेरा कैलकुलेशन है, प्रेडिक्शन है, कुछ समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। कुछ अगर डाउट्स हो, कुछ फीडबैक हो, मोस्ट वेलकम। जो भी होगा विल क्लियर इट अप। एंड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर 111 सब्सक्राइबर्स एज ऑफ नाउ। ये काउंटिंग बढ़ाते रहिए, और ये काउंटिंग बढ़नी भी चाहिए।
जितने लोग जुड़ेंगे उनको बेनिफिट कुछ ना कुछ मिलना ही मिलना है। ठीक है, ये आप खुद भी जानते हैं और मेरी भी यही कोशिश रहेगी। चलिए, तो बस मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। एंड कल मिलेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम एंड मे गॉड ब्लेस। बाय बाय।